नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की रोटरी क्लब के कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा, रोटरी क्लब के विश्व में 20 लाख से अधिक सदस्य हैं जो समाज को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, रोटरी क्लब जरूरतमंद लोगों की समय समय पर मदद करता है, जो एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा, पहाड़ दरक रहे हैं जिससे आपदा का आना लगा रहता है, वो भी स्वयं 3 साल से हरे पेड़ लगाने पर जोर देते रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए आह्वान किया, ताकि जिस तरह से लोग मां का सम्मान करते हैं, पेड़ का भी करें। उन्होंने कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हरेला के अंतर्गत अभी तक 1,64,00,000 पेड़ पूरे प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। लोगों को इसके लिए मुहिम भी चलानी पड़ेगी, तभी इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? आपने क्या संदेश दिया? रोटरी क्लब को मैं नहीं समझता कि किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है। आज दुनिया में 20-22 लाख मेंबर्स के साथ ये सोशल सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहा है, और जिस तरह से आज इनका यहाँ पे इंस्टॉलेशन डे था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों को इन्होंने अवार्ड भी किया उसके लिए, और साथ साथ जो इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो ये है कि समाज में बीमार, जैसे पोलियो उन्मूलन के लिए इन्होंने काम किया है, टीबी एलिमिनेशन के लिए भी लोग काम करने का अपना इनका संकल्प है। तो जो मैंने आपसे कहा, सोशल एबिल्स के खिलाफ लड़कर उन पर जीतने की भावना, ये एक इंसान को एक मैं समझ रहा हूँ सफल इंसान बनाती है। और ऑल दी रोटेरियन जो रोटेरियंस हैं, ये सभी इस पवित्र उद्देश्य के साथ लोगों की सेवा में लगे, और इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई भी देता हूँ। जी, आपने उत्तराखंड के 2 जनपदों का नाम लिया, हल्द्वानी और हरिद्वार। आपने कहा कि जातिगत के आधार पर शिक्षा को दिया जा रहा है फायदा, दोनों कमजोर या तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाते हैं या मैं समझा नहीं पाया। मैंने कहा पिछली जाति नहीं, आप लोगों यही तो समझ बुरी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आज आवश्यकता एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने की। पिछड़ा जिले हैं, जाति की बात नहीं हुई है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार मोस्ट एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस समय उत्तराखंड के अंदर। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस सेक्टर भी ये 2 जिले हैं कि यहाँ पर लिटरेसी रेट बढ़े, यहाँ पर जो मेडिकल हेल्थ है इस पर ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं दी जाएं, ताकि ये भी अन्य जिलों की तरह मेन स्ट्रीम में आ सके। मंत्री जी, आपदा आई है, चाहे केदारनाथ हो चाहे टीबी में आई हो, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी देखिए, पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय और हिमालय आप जानते हैं सबसे लेटेस्ट पहाड़ है, और जिस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं, ये इस बात की चेतावनी है कि आज हमें प्रकृति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। चाहे वो पेड़ लगा करके, जो हमारा सिंकिंग नेचर है ज़मीन का, जो स्लाइडिंग नेचर है, इसको रोकने के लिए पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा रोपण करें, और उन पेड़ों को बचाने का काम भी करें। कि केवल पेड़ लगाना ही अपनी वो ना समझे, पेड़ को लगाने के बाद उसको बचाने में कम से कम 3 साल, और खासकर जिस तरह एक नई थीम है प्रधानमंत्री जी ने दी है, एक पेड़ माँ के नाम, ये थीम देने के पीछे उद्देश्य ये था। 2 वर्ष से हम भी इसको उत्तराखंड में चला रहे थे कि एक पेड़ अपने परिजन के नाम लगाओ। एक ज़्यादा बेहतर दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, ताकि जो कोई भी व्यक्ति जिसका अपनी माँ के प्रति श्रद्धा है, जिस श्रद्धा के साथ वो माँ का सम्मान करता है, वो तो श्रद्धा में जब माँ के नाम पेड़ लगाएगा तो उस पेड़ को बचाने में वो काम करे। और जब सभी लोग, अब जैसे इस वर्ष हम लोग हरेला पर्व के बाद 1,64,00,000 प्लांट्स लगाने का हमारा जो हमने निर्णय लिया था, और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे महीने में 1,64,00,000 पेड़ तो लगाए जाते, लेकिन संरक्षण कोई नहीं कर पाता, देखभाल कोई नहीं कर पाता। उसके लिए सरकार क्या करना चाहिए? देखिए, देखभाल कोई नहीं कर पाता, गलत कह रहे हैं आप, बेहतर देखभाल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपका हमने ये किया है कि हम विभिन्न सोशल सेक्टर्स के NGOs हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसेज हैं, उनको भी हम ज़मीन दे रहे हैं कि वो उस ज़मीन पे पेड़ लगाने के बाद 3 सालों तक उन पेड़ों को मेंटेन करने का काम करें, और हम उन्हीं के नाम से उस वाटिका का नाम रख देंगे। सपोज अगर रोटरी क्लब ने यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर पैच में प्लांटेशन किया और 3 साल तक मेंटेन किया, तो उसका नाम हम रोटरी वाटिका रख देंगे। इस तरह का नाम हमने दिया है, ताकि लोगों का पर्यावरण के जो आज दुष्प्रभाव दिख रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स लगातार पीछे जा रहे हैं, पानी का लेवल लगातार नीचे गिर रहा है। आपने देखा कि 15 जून को राफ्टिंग खत्म हो जाया करती थी,
केवल इस कारण कि ग्लेशियर्स पिघलते थे और नदी में पानी ज़्यादा हो जाता था। इस साल 30 जून तक भी पानी का लेवल विगत वर्षों के मुकाबले बहुत कम था, इसलिए ये बहुत चिंता है भविष्य की पीढ़ी के लिए। तो आज तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लोग पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएँ, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले पाएगी, वरना कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के सर्वाइवल के लिए। जिस तरीके से हरिद्वार के विधायक हैं मदन कौशिक जो मुद्दा बनाया, क्योंकि केदारनाथ में आपदा आई हुई है और उनका एक जो फोटो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिबंध किया है कि भाई केदारनाथ में कोई भी दर्शन नहीं करेगा। अब क्या जो सरकार के नुमाइंदे हैं इस तरीके देखिए, मेरा कहना है कि हर चीज़ का राजनीतिकरण करना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।